प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में शिक्षक भर्ती 2019 में पूछे गए प्रश्न पेपर को आपके सामने उत्तर सहित प्रस्तुत करने वाला हूं। आप देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, इससे आपको आइडिया लगेगा। इंग्लिश, मैथ्स, बायो, इन तीनों के लिए एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। हालांकि इसका जो मेरिट लिस्ट अलग तैयार किया गया था, तो तीनों में एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह तीनों के लिए है, इंग्लिश के लिए हो, चाहे बायो के लिए हो, चाहे मैथ्स के लिए हो, तो तीनों के लिए एक ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए आज की वीडियो। देखिए दोस्तों, SEDT मतलब शिक्षक भर्ती के लिए पूछे गए प्रश्न पेपर है। देखिए जैसा कि आपको मालूम है सिलेबस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बाल विकास से 30 अंक आता है, सामान्य हिंदी का 25, सामान्य अंग्रेजी का 25, गणित और विज्ञान का 30, सामाजिक अध्ययन का 20, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान 10 और सामान्य ज्ञान का 10। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं बाल विकास पार्ट से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, पहला प्रश्न, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसने कहा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी, राज। छोटा शिशु खिलौना तथा अन्य वस्तु को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, जिज्ञासा प्रवृत्ति। तो सही आंसर हो जाएगा जिज्ञासा प्रवृत्ति। तीसरा देखिए दोस्तों, 6 से 9 वर्ष की आयु वर्ग का बच्चा अपने तात्कालिक वातावरण में अधिक रुचि लेता है का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ICT। बौद्धिक विकलांगता को परिभाषित करने के लिए निम्न मापदंडों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पांचवा का आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। विकासात्मक विकार का एक उदाहरण है, तो दोस्तों इसको जो है व्यापम ने रिमूव कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप स्वयं सर्च कीजिए। अभिप्रेरणा के लिए विद्यार्थियों की प्रशंसा की जानी चाहिए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, लोगों के बीच। आगे देखिए दोस्तों, 8वां, लोगोस का अर्थ है ज्ञान, तो साइकी का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो दोस्तों चित होना चाहिए, लेकिन व्यापम ने इसको रिमूव कर दिया था। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण का अर्थ है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों समान शैक्षिक अवसर। आगे देखिए 10वां, डींग हाँकना है, तो डींग हाँकना है, इसका सही आंसर क्षतिपूर्ति। तो डींग हाँकना क्षतिपूर्ति। व्यवहार के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। आगे देखिए, मुख्य धारा का अर्थ है, तो मुख्य धारा का अर्थ है, इसका सही आंसर है दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा के मुख्य सिद्धांत है, तो यह करके देखना और जी कर देखना, तो ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। 14 नंबर क्वेश्चन, अधिगम के रूप में आकलन CCE का महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि? तो इसका सही आंसर है दोस्तों सी, पहला एवं दूसरा दोनों। आगे देखिए, शिक्षा हेतु सामान्य विधियों की आवश्यकता होती है जो कि मुख्यतया केंद्रित होती है। तो 15 का ऑप्शन हो जाएगा व्यवस्थित निरीक्षण विधि ए। सीखने की अक्षमता में गणितीय विकार का नाम है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डिसकैलकुलिया। कैलकुलेट, गणित में कैलकुलेट होता है इसलिए कैलकुलेट। विद्यार्थी में सीमित अवधान की समस्या को हल किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 17 का बी, छोटे शब्द विस्तार के साथ छोटे पाठ द्वारा। साक्षात्कार प्रविधि एक महत्वपूर्ण भाग है, तो 18 का सही आंसर है सी, व्यवहारगत प्रविधियों का। आगे देखिए, शिक्षक द्वारा सहायक सामग्री के उपयोग का आधार है 19 का सही आंसर है दोस्तों ए, पाठ की मांग के आधार पर। अनुसंधान से पता चलता है कि खाली स्थान की प्रक्रिया में एक प्रबल चल संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है, तो इसका सही आंसर दोस्तों अभिप्रेरणा सी। 6 से 9 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों में पढ़ने और लिखने की गहरी इच्छा होती है, लेकिन मांसपेशियों में समन्वय अभी भी अपूर्ण है। शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होना चाहिए, तो 21 का सही आंसर है दोस्तों बी, उन्हें अधिक लिखित कार्य दिया जाना। अधिगम को पुरस्कृत करने के स्थान पर आत्मपारितोषित होना चाहिए, यह विचार दिया है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 22 का बी, ब्रूनर ने।
आगे देखिए, दंड से बचने के लिए एक किशोर सतर्क होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 23 का, अपने व्यवहार में। विशिष्ट बालक की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है। तो 24 का सही आंसर है दोस्तों, वह जो सामान्य बालकों की तुलना में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक गुणों में विचलन प्रदर्शित करता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 24 का डी। आगे देखिए, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है। तो सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, 25 का सही आंसर है दोस्तों हमेशा ए। धीमी गति से सीखने वाले बालक को खालिस्तान प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 26 का सही आंसर है समावेशी शिक्षा। आगे देखिए, शिक्षण शास्त्र का अध्ययन है। तो खालिस्तान है दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, शिक्षण विद्या। निम्नलिखित में से कौन एक विशिष्ट अधगम अक्षमता का उदाहरण है? तो दोस्तों 28 का सही आंसर है बी, डिसलेक्सिया। 29, बच्चों का स्वभाव इस प्रकार होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 29 का ए, नकल करना। अनुसंधान से पता चलता है कि हमारी पढ़ाई का खालिस्तान दृश्य और श्रवण अंगों के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। तो 30 का सही आंसर है दोस्तों डी, 95। अब देखिए दोस्तों, भाग 2 सामान्य हिंदी। न्याय शास्त्र के अनुसार प्रत्येक वाक्य में निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी, डी। उसके बाद 32वें नंबर देखिए, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में क्रिया कौन सा है? तो इसका सही आंसर दोस्तों द्विकर्मक क्रिया। 133 देखिए दोस्तों, फारसी तद्धिक प्रत्यय के कितने प्रकार हैं? तो 33 का सही आंसर है ए, 3। आगे देखिए, तुम चाहो तो अभी झगड़ा मिट जाए, इस वाक्य में संभाव्य भविष्य काल का क्या अर्थ व्यक्त हो रहा है? तो 34 का सही आंसर दोस्तों डी, सांकेतिक भावना। आगे देखिए, पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो 35 का सही आंसर दोस्तों डी, उपरोक्त सभी। उसका देखिए 36, चौठ शब्द किस भाषा का शब्द है? तो 36 का सही आंसर दोस्तों बी, प्राकृत। आगे देखिए, हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो 37 का सही आंसर है दोस्तों सी, 11। आगे देखिए, गुड़ गोबर करना मुहावरा किस अर्थ का द्योतक है? तो 38 का सही आंसर दोस्तों बी, काम बिगाड़ना। 39, हिमालय से गंगा निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो 39 का सही आंसर है दोस्तों अपादान कारक। ऋजु का सही विलोम चुनिए। तो 40 का सही आंसर दोस्तों सी, वक्र। तुम्हारे आने से मेरा काम सफल होगा, वाक्य का प्रकार है। तो इसका सही आंसर दोस्तों कार्य, कारक, कारण, वाचक। आगे देखिए, कानों में चुपके से कोई मधुर धारा घोल रहा है, इस उदाहरण में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ? तो 42 का सही आंसर है लक्षणा। शुद्ध शब्द की वर्तनी के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों बी, शुश्रूषा। दुख और सुख सबके साथ लगे रहते हैं, इस अर्थ को बताने के लिए निम्नांकित में से किस लोकोक्ति का प्रयोग होगा? तो इसका सही आंसर है घर घर शादी, घर घर गम। 44 का बी। आगे देखिए 45, मैंने जीवन में कड़ी मेहनत की, अब आप मुझे इस स्थिति में देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर बड़े पापड़ बेले हैं। आगे देखिए, मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया, यह वाक्य है। तो 46 का सही आंसर दोस्तों ए, विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य, मैं खाना खा चुका तब वह आया। तो 46 का सही आंसर ए, विधिवाचक वाक्य। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य प्रविशेषण का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। अपनी करनी पार उतरने का सही अर्थ क्या है? तो 48 का सही आंसर दोस्तों ए, अपने कर्मों से ही भला हो सकता है। विराम चिन्हों के निम्न में से विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो 49 का सही आंसर दोस्तों डी, उपरोक्त सभी सही है। आगे देखिए, जो ये गद्यांश दिख रहा है, इस गद्यांश को पढ़ करके 50, 51, 52 को आपको लेना है। तो इसको पढ़ करके लेना है। तो दोस्तों इसका मैं आंसर सही बता दे रहा हूँ। तो 50 का सही आंसर दोस्तों प्रेम और अहिंसा का महत्व, 50 का ए। आगे देखिए 51, तो 51 का सही आंसर दोस्तों 51 का सही आंसर डी, उपरोक्त सभी सही है। आगे देखिए, गांधी जी किनके द्वारा कठोर से कठोर हृदय को अपने कोमल बसाने की
हृदय को भी कोमल बनाने की बात कहते हैं। तो 52 का सही आंसर दोस्तों सी, प्रेम और अहिंसा के द्वारा। आगे देखिए 53 ए, निम्नांकित में भाषा सीखने की प्रक्रिया अंतर्गत पहला क्रम किसका है? तो श्रवण। 53 का श्रवण हो जाएगा। 54 देखिए, किसी बच्चे के लिए श्रवण कौशल विकास का क्या महत्व है? तो इसका सही आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी, डी। आगे देखिए, वाचन पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? तो 55 का सही आंसर है कैथरीन ओकानर। तो दोस्तों इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं सभी में पूछे जाते हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स के लिए हो, चाहे अंग्रेजी के लिए हो या सामाजिक विज्ञान तो मैथ्स के लिए, तो तीनों के लिए जो है हिंदी जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों तीसरा पार्ट है जनरल इंग्लिश। देखिए पहले इस अनसीन पैसेज को पढ़ना है। 56 से 65 तक का ऑप्शन लेना है। तो 56 से 65 तक का जो प्रश्न लिया गया था इसका आंसर मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको स्वयं प्रैक्टिस करिएगा। आंसर 56 का दोस्तों 56 का सही आंसर सी है। 57 का सही आंसर ए है। उसके बाद देखिए 58 का सही आंसर सी है। उसके देखिए 59 का सही आंसर सी है। आगे देखिए 60 का सही आंसर है डी। 61 का सही आंसर है दोस्तों ए। आगे देखिए 62, तो 62 का सही आंसर है सी। 63 का सही आंसर है दोस्तों सी। 64 का सही आंसर है ए। और 65 को दोस्तों जो है रिमूव किया गया था, इसको रिमूव कर दिया गया था। उसके देखिए 66, तो 66 का सही आंसर है दोस्तों 66 का सही आंसर लिया गया है ए। 67 का सही आंसर दोस्तों 67 का सही आंसर ए। और 68 जो है इसको पुनः विलोपित किया गया था। उसके बाद देखिए दोस्तों 69, तो 69 का सही आंसर ए। 70 का सही आंसर है डी। उसके बाद 71 का सही आंसर बी। 72 का सही आंसर ए। 73 का सही आंसर दोस्तों डी है। उसके बाद 74 का सही आंसर ए लिया गया। 75 देखिए दोस्तों 75 का सही आंसर है जो है डी। ये दोस्तों ये 75 जो है पेडागागी से संबंधित है। 76, तो 76 का सही आंसर है ए। 77 देखिए दोस्तों 77 का सही आंसर है सी। उसके देखिए आगे 78 का सही आंसर दोस्तों बी। इन सभी प्रश्न को आप जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। तो 79 का सही आंसर है सी। उसके बाद 80 का सही आंसर देखिए दोस्तों ए। आगे देखिए गणित भाग। तो दोस्तों इस भाग को हम आगे करेंगे दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही में ब्रेक करते हैं। तो गणित भाग और जो बाकी बचे हैं सामाजिक विज्ञान पार्ट, सामान्य ज्ञान और कंप्यूटर, इसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने रखूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो आपको यह वीडियो दूसरे पार्ट में मिल जाएगा, बाकी बचा हुआ है वो सामाजिक विज्ञान और गणित वाला पार्ट।